आज हम चर्चा करेंगे सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ, हिंदू विधि के स्रोत पर। संसार की ज्ञात विधि व्यवस्थाओं में हिंदू विधि व्यवस्था सबसे अधिक प्राचीन है। यदि वेदों का काल हम 4000 से 1000 बीसी माने तो हिंदू विधि व्यवस्था लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। इन 6000 वर्षों में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। ये कभी विधि विकास की चरम सीमा तक पहुंची है और कभी ये हिंदू विधि व्यवस्था स्थिर सी रह गई है और कभी गतिहीन सी प्रतीत हुई है, कभी पतन की ओर अग्रसर हुई है। परंतु हिंदू विधि की धारा सदैव प्रवाहित रही है। जीवन की भांति ही विधि भी कभी स्थिर नहीं होती। विधि का ये सिद्धांत है कि विधि को समय और बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को अपडेट होना चाहिए। उसी प्रकार विधि का कार्य है सामाजिक आवश्यकताओं और ध्येयों की पूर्ति करना, और ये अनिवार्य हो जाता है कि विधि बदलती हुई सामाजिक व्यवस्था के अनुरूप हो। हिंदू विधि व्यवस्था की श्रेष्ठता इसी में है कि बदली हुई समाज व्यवस्था के साथ साथ इसका प्रभाव बदलता रहा है। हिंदू विधि के स्रोतों का अध्ययन हिंदू विधि की विकास की भिन्न भिन्न धाराओं का ही अध्ययन है। हिंदू विधि के स्रोतों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, जिसमें प्रथम है प्राचीन या मूल स्रोत और दूसरा है आधुनिक या द्वितीय स्रोत। मूल या प्राचीन स्रोत के अंतर्गत आते हैं श्रुति, स्मृति, टीका और निबंध और रूढ़ियाँ, कस्टम्स। और द्वितीय जो है आधुनिक या द्वितीय के स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेस, उसके अंतर्गत आता है साम्य, न्याय और सुआत्मा, पूर्व निर्णय और विधान। प्राचीन या मूल स्रोतों के अंतर्गत जो पहला स्रोत है वो श्रुति है। श्रुति हिंदू विधि दैवी विधान कहलाती है। यह मान्यता रही है कि हमारे ऋषि मुनियों का आध्यात्मिक ज्ञान इस चरम सीमा तक पहुंचा हुआ था कि वह ईश्वर से सीधा संपर्क स्थापित कर सकते थे। धारणा यह है कि ऐसे ही किसी समय ईश्वर ने स्वयं हिंदू विधि का प्रकटीकरण किया था। इस भांति श्रवण किया गया हिंदू हमारे ऋषि मुनियों ने हमें श्रुति या वेदों के रूप में दिया। श्रुति शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रवण किया हुआ, सुना हुआ। ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की और हमें दी, श्रुति कहलाती है। श्रुति का ही दूसरा नाम वेद है। वेदों में ईश्वर की वाणी है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों से परिशिष्टों की भांति जुड़ी हुई है वेदांगनाएं, जिन्हें ब्रह्मण्णा भी कहा जाता है। वेदांगनाएं वेदों की रचना के पश्चात उसमें परिशिष्टों की भांति जुड़ी हुई है। वो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान, कर्मकांड और यज्ञों का वर्णन करती है। ऐसा प्रतीत होता है कि वैदिक युग में दो भांति के नियम प्रचलित थे। रूढ़िगत विधि के नियम, ये नियम अधिकार, कर्तव्य, गुण और दोषों से संबंधित है। वेदों में इन नियमों का पालन करने के कर्तव्य को महत्व दिया गया है। धर्म की पालना ही परम धर्म है। धर्म से तात्पर्य है व्यक्ति के विशेषाधिकार, अधिकार और कर्तव्य। आर्य दैवी विधि का आवाहन करते थे, जिनके द्वारा ब्रह्मांड का चक्र घूमता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि यद्यपि सिद्धांत रूप से वेद हिंदू विधि के मूलभूत स्रोत हैं, वेद हमारे आदि पूर्वज आर्यों के बहुमुखी जीवन, रहन सहन, रीति रिवाज, अनुष्ठान, धार्मिक आस्था, आकांक्षाओं और दर्शन का वर्णन करते हैं। दूसरा स्रोत है स्मृति। स्मृतियों के साथ विधि के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित विकास के युग का आरंभ होता है। स्मृति युग भारतीय हिंदू विधि व्यवस्था का स्वर्ण युग है। स्मृति पद का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ भी स्मरण में है। हमारे ऋषि मुनियों ने देवी वाणी का श्रवण किया और इस देवी वाणी का संकलन उन्होंने वेदों में किया। फिर भी बहुत कुछ उनके स्मरण पटल पर रहा। मान्यता यह है कि स्मृतियां ऋषि मुनियों के स्मरण पर ही आधारित है। स्मृतियों को हम दो भागों में बांटते हैं, पूर्व स्मृतियां और उत्तर स्मृतियां। प्रथम को धर्मसूत्र की संज्ञा दी गई है और द्वितीय को धर्मशास्त्र की। यद्यपि कभी कभी दोनों को धर्मशास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। धर्मसूत्र, अधिकांश धर्मसूत्र गद्य में हैं, कुछ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। धर्मसूत्र पर उनके लेखक के नाम अंकित हैं। कहीं कहीं लेखक की शाखा का नाम भी लिखा गया है। धर्मसूत्रों का युग लगभग 800 बीसी से 200 बीसी तक है।
संभवतः अनेक धर्म सूत्रकार हुए हैं, परंतु जो कुछ प्रमुख हैं उनमें गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, हरित, वशिष्ठ और विष्णु। धर्मसूत्र मनुष्य के बाह्य संबंधों से संबंधित सभी कर्तव्यों को निर्धारित करते हैं। वे मनुष्य के द्वारा ही रचित हैं। वैदिक ज्ञान, धर्म एवं विधि में पारंगत विद्वानों और सुआचरण करने वाले आर्यों के रूढ़ियाँ उनका आधार है। इसमें लेशमात्र भी संशय नहीं है कि धर्मसूत्र वैदिक शाखाओं के आचार्यों के द्वारा अपने शिष्यों की सुविधा के लिए लिखे गए ग्रंथ हैं और ये आरंभ में एक सीमित वर्ग में ही ऑथोरिटिव माने जाते थे। आगे चलकर उन्हें दैवी विधि का स्रोत माना जाने लगा। देश के विभिन्न भागों और समय समय पर लिखे जाने पर भी धर्मसूत्रों में कुछ भी विसंगति नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे से तालमेल रखते हैं। सामान्यतः सभी धर्मसूत्र धार्मिक और नैतिक नियमों का विधिक नियमों के साथ सम्मिश्रण करते हैं। धर्मसूत्रकारों ने हमें एक विधि व्यवस्था दी है, चाहे वह इतने सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध ना हो जितना कि धर्मशास्त्र है। हो सकता है कि धर्मसूत्रकारों को हिंदू विधि व्यवस्था के जन्मदाता कहना अगर उचित ना हो तो निसंदेह ही वो प्रथम मार्गदर्शक अवश्य थे। जो प्रमुख धर्मसूत्रकार हुए हैं उनमें गौतम, बौधायन, आपस्तंभ, वशिष्ठ, विष्णु, हरित प्रमुख हैं। धर्म सूत्रों में न केवल विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, बल्कि उनकी सहायता से हम उस काल के विधिक इतिहास को भी समझ सकते हैं। अपने युग की प्रचलित यद्यपि अलिखित रूढ़ियों का वर्णन धर्मसूत्रों में मिलता है। उनके द्वारा हमें यह समझने में समर्थ हुए हैं कि रूढ़ियाँ किस भांति विधि के नियमों में परिवर्तित हो जाती है। स्मृति के अंतर्गत धर्मशास्त्र भी विधि का महत्वपूर्ण स्रोत है। धर्मशास्त्र अधिकांश रूप से पद्य में है, वे धर्मसूत्रों पर आधारित है, परंतु यह कहना भ्रांतिपूर्ण होगा कि वह धर्मसूत्रों का पद्य रूप है। यह धर्मशास्त्र विषयों की विवेचना क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ढंग से करते हैं। अधिकांश धर्मशास्त्र 3 भागों में विभक्त है: आचार, व्यवहार और प्रायश्चित। धर्मशास्त्रों में मनु, याज्ञवल्क्य और नारद ही विख्यात और महत्वपूर्ण है। यदि हम इसमें कात्यायन का नाम भी जोड़ दें तो महत्वपूर्ण धर्मशास्त्रों की सूची में अन्य किसी नाम को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। धर्मशास्त्रों को उन ऋषियों ने नहीं लिखा है जिनके नाम पर वे प्रचलित हैं, उनमें उस ऋषि का उपदेश है जिसके नाम पर वो प्रचलित हैं। उनका संकलनकर्ता कोई अन्य है। अधिकांश धर्मशास्त्रों के संकलनकर्ताओं के नामों का भी हमें पता नहीं है। मनुस्मृति, स्मृतियों में मनुस्मृति का सर्वोच्च स्थान है। ये खेद की बात है कि हम ये नहीं जानते कि मनुस्मृति के संकलनकर्ता और महान ऋषि मनु कौन थे। हम यह जानते हैं कि मनु को कभी उन्हें बुद्ध मनु और कभी उन्हें आदि मानव भी कहा गया है। हो सकता है कि यह एक काल्पनिक नाम ही रहा हो, जिसके नाम पर या जिसका हवाला देकर हिंदू इतिहास में समय समय पर विद्वतापूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन होता रहा है। मनुस्मृति में 12 अध्याय और 2694 श्लोक हैं। मनुस्मृति अनेक विधिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करती है। उनमें से कुछ प्रधान सिद्धांत हैं कि हिंदू विधिक इतिहास में सदैव से ही यह माना जाता है कि राजा विधि के अधीन है और राजा विधि बनाने वाला नहीं बल्कि प्रतिपादित करने वाला है। विधि सम्राटों की भी सम्राट है। मनु इस सिद्धांत में ये जोड़ते हैं कि राजा को शासन करने और विधि प्रतिपादित करने की दैवी शक्ति प्राप्त है। मनुस्मृति की रचना ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के युग में हुई है। ब्राह्मणों ने राजा का समर्थन प्राप्त किया और राजा का साथ दिया। ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान के प्रवर्तक होने के नाते मनु ने कट्टरपंथी विचारों और सिद्धांतों का प्रवर्तन किया है। स्त्री और शूद्रों के प्रति उनके विचार कठोर थे। समाज में ब्राह्मणों को वे प्रमुख स्थान देते थे, यहाँ तक कि उनके अनुसार ब्राह्मणों की स्वेच्छा से हत्या करने वाले के लिए कोई भी प्रायश्चित पर्याप्त नहीं है। ब्रह्म हत्या के पाप से कोई व्यक्ति मुक्त हो ही नहीं सकता। यदि शूद्र ब्राह्मण कन्या से विवाह कर ले तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई दंड उसके लिए नहीं है। मनुस्मृति की बाद में कई टीकाएं लिखी गई, जिनमें मानव मुक्तावली, मनु भाष्य और मनु टीका प्रमुख है। दूसरी स्मृति है याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति पर आधारित याज्ञवल्क्य स्मृति मनुस्मृति की अपेक्षा अधिक संश्लेषणात्मक, संक्षिप्त और युक्तियुक्त है। याज्ञवल्क्य स्मृति कहीं भी अस्पष्ट नहीं है।
शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से संबंधित याज्ञवल्क्य ऋषि मिथिला के रहने वाले थे। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी अनेक विधिक सिद्धांतों की प्रतिपादना की गई है। दूसरी एक अन्य स्मृति है नारद स्मृति। लगभग ईसा की दूसरी शताब्दी में लिखी गई नारद स्मृति उन स्मृतियों में से अंतिम है जिनकी पूर्ण प्रतिपादित प्रति हमें प्राप्त है। संभवतः अपनी भांति की ये एक प्रथम विधिक संहिता है जिसमें नैतिक और धार्मिक भावनाओं का बाहुल्य नहीं है और व्यवहार खंड है। नारद स्मृति दो भागों में विभाजित है। प्रथम में न्यायपालिका संबंधित विषयों की विवेचना की गई है, जिसमें प्रथम 3 अध्यायों में न्यायिक प्रक्रिया, न्यायालयों से संबंधित नियमों और सिद्धांतों की विवेचना कही है। दूसरे भाग में विधि के 18 शाखाओं की विवेचना की गई है। हिंदू विधि के मूल स्रोतों में जो तीसरा प्रमुख स्रोत है वो है टीका और निबंध। अन्य युगों की भांति इस युग में भी सामाजिक परिवर्तनों के साथ साथ वैधानिक परिवर्तन हुए। उन्नत, संपन्न और समृद्धिशाली समाज के लिए व्यवस्थित विधिक नियम, सिद्धांत और संस्थाओं की आवश्यकता होती है। स्मृतियों में निर्धारित विधि के नियम और सिद्धांत के द्वारा कहीं कहीं सिद्धांतों का विकास हुआ, परंतु स्मृतियों में निर्धारित विधि के नियम और सिद्धांत कहीं कहीं अस्पष्ट थे और किन्हीं विषयों पर उनका नितांत अभाव था। यही नहीं, एक स्मृति दूसरे से भिन्न थी और कभी कभी एक ही विषय पर विपरीत नियम प्रतिपादित करती थी। टीकाओं और निबंधों के द्वारा अधिकांश टीकाकारों और निबंधकारों ने स्मृतियों की व्याख्या स्वतंत्र रूप से की है। बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने राजा के संरक्षण में रहकर कार्य किया। टीकाओं और निबंधों का युग लगभग 1000 वर्ष पूर्व का युग है। ईसा की 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। 17वीं शताब्दी में नंद पंडित के द्वारा रचित वैजयंती अंतिम टीका है और ऐसा प्रतीत होता है कि युग के आरंभ में टीका लिखने का चलन था। 12वीं शताब्दी से निबंध लिखने का चलन जोर पकड़ गया। इसका तात्पर्य ये कदापि नहीं है कि 12वीं शताब्दी से पूर्व निबंध लिखे ही नहीं गए या 12वीं शताब्दी के पश्चात टीकाएं लिखी ही नहीं गई। मनु स्मृति पर मेघातिथि के द्वारा लिखित टीका मनु भाष्य, गोविंद राज के द्वारा रचित मनु टीका, कुल्लूक भट्ट के द्वारा मानथर्थ मुक्तावली प्रमुख हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्व रूप के द्वारा रचित बाल क्रीड़ा, विज्ञानेश्वर के द्वारा रचित मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति की एक व्याख्या ही नहीं बल्कि एक निबंध भी है। मिताक्षरा का शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तता। यथार्थ भी यही है कि मिताक्षरा एक बहुत संक्षिप्त ग्रंथ है और विज्ञानेश्वर का ध्येय समस्त स्मृतियों को संश्लेषण देना था। अपरार्क के द्वारा रचित अपरादित्य और मित्र मिश्र के द्वारा वीर मित्रोदय के नाम से लिखी गई याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका और निबंध भी महत्वपूर्ण हैं। जिमूत वाहन के द्वारा रचित दाई भाग भी बंगाल और आसाम के क्षेत्र में एक प्रमुख मान्य और प्राधिकृत ग्रंथ हैं। तो ये विभिन्न स्मृतियों पर जो विभिन्न विद्वानों के द्वारा टीका और निबंध लिखे गए, ये भी हिंदू विधि के अंतर्गत मूल स्रोत के रूप में वैध हैं।